देखिए, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल लोग होते हैं वो बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल क्यों होते हैं, वो अपने आप को किस तरह से मोटिवेटेड रखते हैं और उनका ड्राइविंग फोर्स क्या होता है। आपने बहुत सारे पॉजिटिव थिंकर्स और मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुना होगा कि भाई अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो तो अपने दिमाग से पूरी नेगेटिविटी निकालकर बाहर फेंक दो और अपने दिमाग को केवल पॉजिटिव थॉट्स पर ही लगाओ। भले ही चाहे कोई आपको नुकसान ही क्यों ना पहुंचाए, आप उसके बारे में बुरा मत सोचो और तभी और केवल तभी आप सक्सेसफुल हो पाओगे। और काफी सारे लोग इस बात पर भरोसा भी कर लेते हैं कि कितना आसान तरीका है सक्सेसफुल होने का, कि केवल अच्छा अच्छा सोचते जाओ और सब कुछ अच्छा अच्छा होता चला जाएगा। अगर आप मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं तो आप खुद बताइए कि उसका असर कितनी देर तक रहता है, 1-2 घंटा, या बहुत ज्यादा हो जाए तो 1-2 दिन तक रहता है। अगर 1-2 घंटे में या कि फिर 1-2 दिन में आप कोई बहुत बड़ा काम कर सकते हैं तो आप बिल्कुल मोटिवेशनल वीडियोस को देखिए और इस वीडियो को डिसलाइक करके जाइए। और अगर आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं तो आप बिल्कुल वीडियोस बनाना बंद कर दीजिए, क्योंकि फिर सभी सक्सेसफुल हो जाएंगे और फिर आपके बाकी के वीडियोस कोई नहीं देखेगा। आप अपनी थिंकिंग चाहे जितनी पॉजिटिव कर लो और जितने चाहो उतने मोटिवेशनल वीडियो देख लो, जब तक आपके अंदर से भावना पैदा नहीं होगी आप वो चीज नहीं कर पाएंगे। और जब इंसान के अंदर वो भावना पैदा हो जाती है तब वो सेल्फ मोटिवेटेड हो जाता है और उसको कुछ भी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। ये हो गई एक चीज। देखिए, दुनिया में जितनी भी भावनाएं हैं सभी समय के साथ साथ कमजोर पड़ती चली जाती हैं, पर पूरी दुनिया में कुल मिलाकर केवल एक भावना ऐसी होती है जो वक्त के साथ साथ बढ़ती चली जाती है, और वो होती है बदले की भावना। रिवेंज इज द प्योरेस्ट इमोशन। ये सरासर बदले की भावना है कि एक आदमी छेनी हथौड़ा उठाता है और 22 साल के अंदर एक पहाड़ को चीर कर रख देता है। ये बदले की भावना है कि एक छोटी कार बनाने वाला इतनी मेहनत करता है कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक के पास जाकर बोलता है कि ठीक है, मरो मत, मैं तुम्हारी कंपनी खरीदता हूं। देखिए, बहुत मेहनत लगती है, पर यह सारी मेहनत तब वसूल हो जाती है जब आप सामने वाले की आंखों में आंखें डालकर यह बोलते हो कि क्यों, क्या बोल रहा था तू उस दिन। और अगर आप थोड़ी सी बायोग्राफीज या ऑटोबायोग्राफीज पढ़ेंगे तो आपको यह चीज साफ साफ दिखाई दे जाएगी कि वो लोग जिन्होंने जबरदस्त सफलता हासिल करी उनके दिल में कहीं ना कहीं बदले की भावना थी, और यह केवल बदले की ही भावना थी जिसकी वजह से वो उतनी मेहनत कर पाए। अब सवाल उठता है, किस बात का बदला? इस बात का बदला कि जब मैं तुम्हारे स्कूल में पढ़ता था तब तुमने मुझे यह कहकर निकाल दिया कि मैं मंदबुद्धि हूं। इस बात का बदला कि तुमने मुझे अपने कॉलेज से इसलिए निकाल दिया क्योंकि मैं अच्छे मार्क्स नहीं ला पा रहा था। इस बात का बदला कि तुमने मुझे मेरी बनाई हुई कंपनी से बाहर निकाल दिया। इस बात का बदला कि तुमने मुझे रेडियो में यह कहकर नौकरी नहीं दी कि मेरी आवाज अच्छी नहीं है। मैं इस चीज पर अपनी पूरी जान लगा दूंगा और वो बनूंगा कि जिस दिन लोगों को मालूम चलेगा कि तुमने मेरे साथ ये किया, वो तुम्हारे ऊपर हंसेंगे नहीं, थूकेंगे। ये हो गई दूसरी चीज। तीसरी चीज, अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा मौका आए कि सामने वाला आपकी बेइज्जती कर दे तो आप उसका बदला जरूर लेना। पर जब आप बदला लो तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बदला कंस्ट्रक्टिव हो, डिस्ट्रक्टिव नहीं। इसका एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। मान लेते हैं किसी ने आपसे बड़ी बदतमीजी से कहा कि आप किसी एक चीज में अच्छे नहीं हैं, और आपने सीधे पलट के मां बहन की गालियां देना शुरू कर दी, तो यह बदला तो हुआ पर यह डिस्ट्रक्टिव है। पर अगर उस वक्त आप चुप रह गए और आपने विचार किया कि क्या यह बंदा वाकई में सही कह रहा है, और अगर यह सही कह रहा है तो उस कमी को मैं किस तरह से दूर कर सकता हूं, और फिर उस चीज पर बड़े आराम से 1, 2, 3, 4 या 5 साल तक मेहनत करो, और फिर उसी बंदे के पास जाकर पूछो, क्यों, तू उस दिन क्या कह रहा था। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आप जब ये चीज पूछें आपके मुंह से एक भी शब्द बाहर नहीं निकलना चाहिए। यह भी बदला है पर यह कंस्ट्रक्टिव है। अब देखिए कि जिस तरह की सोसाइटी में हम लोग रह रहे हैं, आप देखेंगे कि सभी लोग एक्सपर्ट हैं, सभी लोगों को सब कुछ आता है, और आपने चाहे किसी भी चीज में कितनी भी मेहनत क्यों ना करी हो,
वो आपके अंदर बुराई निकाल देंगे, और जैसे ही वो आपकी बुराई निकालेंगे आपको गुस्सा आएगा। और अगर आप कुछ ऐसा बोलते हैं कि अबे पहले अपने आप को देख ले, या कि फिर अबे खुद की कमी तो दूर कर पहले, फिर बाद में बोलना, तो जब आप ये चीज बोलेंगे तो आपकी भड़ास निकल जाएगी। पर अगर आप अपने गुस्से को पी गए और आपने अपनी भड़ास उसी वक्त नहीं निकाली, तो ये जो गुस्सा है ये आपका ड्राइविंग फोर्स बन जाएगा। आपके अंदर वो मोटिवेशन पैदा हो जाएगी जो 50,000 मोटिवेशनल वीडियोस एक के बाद एक देखने के बाद भी पैदा नहीं होगी। देखिए, बुरी सिचुएशन सभी के सामने आती हैं, बस ये आपको डिसाइड करना है कि आप देवदास बनना चाहते हो कि दशरथ मांझी साहब। आखिरी चीज, इस तरह से सोचने के तरीके को कहते हैं स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। अगर आप अपनी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग डेवलप करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कुछ वीडियोस के लिंक्स दिए हुए हैं जिन्हें उसी क्रम में देखा जाना चाहिए जिस क्रम में वो लिखे हुए हैं। ठीक है, इसके साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।